एवरेज वैसे भी ऐसा टॉपिक है जो हर एक अरिथमेटिक के टॉपिक में कहीं ना कहीं वो देखने के लिए मिल जाता है मुझे। ठीक है, तो एवरेज में सबसे पहली बात तो अच्छा, आप लोग जब भी नोट्स बना रहे हो तो ध्यान रखना कि जो आपका फर्स्ट पेज रहेगा तो फर्स्ट पेज पे आप हमेशा जो भी टर्म्स है वो लिखोगे। फॉर एग्जांपल जैसे एवरेज टॉपिक में हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले, कौन से चीजें एवरेज देखेंगे। एवरेज को निकालने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? ये क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है कि सर कितने लोग हैं, और एक टोटल की जरूरत पड़ती है, बराबर है? टोटल है ना? आप लोग ने वीडियो देखा है तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग आंसर जल्दी जल्दी दोगे। तो ये हो गए इसके टर्म। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं बेसिक से रिलेशन, कि इनके बीच में रिलेशंस क्या होंगे। जैसे कि एवरेज निकालने के लिए आपको क्वांटिटी और टोटल तो चाहिए, बट किस तरीके से इसको लिखोगे, फॉर्मूला में कैसे लिखोगे? एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। एकदम सही, टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो ये हो गया इसका बेसिक सा रिलेशन, जो भी बेसिक सा फॉर्मूला होगा इसके अंदर वो। फिर इसके बाद हम लोग अगर कोई फॉर्मूला अगर पढ़ते हैं तो वो आप लिखोगे, वो फॉर्मूला कौन से टाइप से है वो आप लिख देना। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग कोई अगर ट्रिक सीख रहे, जैसे कि अगर आप लोग ने वीडियो देखा है, 3 पार्ट देखा है, तो शायद उसके टाइप नंबर 5 में एक ट्रिक है। ठीक है, और रेशियो वाला मालूम है कि क्वांटिटी को हम लोग कट करते हैं रेशियो के फॉर्म में। यस सर, है ना, वो एक ट्रिक है। तो वैसा कोई ट्रिक हो गया तो फिर वो हम लोग लिख देंगे। और मान लो कुछ अगर ऐसा एक्स्ट्रा भी कोई चीज अगर लिखना होगा, कोई नोट्स भी अगर हम लोग को अगर बनाना होगा प्रॉपर, तो ये आप लोग हमेशा फर्स्ट पेज पे हमेशा बना के रखो। तो कैसा होगा मालूम है कि सर अगले दिन एग्जाम है तो मैथ्स का रिवीजन करना है, तो क्या करूं मैं? तो आप हमेशा जो है फर्स्ट पेज जो है अच्छे से रिवाइज कर लोगे कि कौन से टर्म्स है, कौन से बेसिक से रिलेशन है, कौन से फॉर्मूला यूज हुए हैं इस टॉपिक के अंदर, कौन सा ट्रिक यूज हुआ है, और कुछ एक्स्ट्रा अगर नोट्स रहेगा तो वो। ठीक है, तो आप जो भी बुक बना रहे हो उसको अच्छे से मेंटेन रखना है आप लोग को। ठीक है, चलो तो फर्स्ट पेज पे कुछ चीजें पहली बात तो हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि सर एवरेज है, एवरेज को यूज करने के लिए आपको टोटल की जरूरत है और क्वांटिटी की जरूरत है, और ये इसका जो है बेसिक सा रिलेशन हो गया। तो आई थिंक पहली बात तो आप ये 3 चीजों के बारे में लिख दो आप। और टोटल निकालने के लिए एवरेज इनटू क्वांटिटी, और क्वांटिटी निकालने के लिए टोटल अपॉन एवरेज। तो पहली चीज तो ये 3 चीजें आप फर्स्ट पेज पे लिख लो। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पेज जो है हमेशा अच्छे से मेंटेन करके रखना। अच्छा, मैं आप लोग को एक ओपन फाइल का पीडीएफ भेज दे रहा हूँ जिससे मैंने पीपीटी जो है बनाया था यूट्यूब का। ठीक है, चलो बस हम लोग आज डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप लोग ने वीडियो देखा रहेगा तो आप लोग को चीजें पता होगी, और जो भी डाउट आए रहेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो HCF LCM का जैसा मैंने पीडीएफ भेजा था वैसा पीडीएफ हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाद। चलो, तो सबसे पहला टाइप में हम लोगों ने क्या देखा था, बेसिक क्वेश्चंस थे। बेसिक क्वेश्चन में ये था कि करके आपको किसी नंबर का एवरेज निकालना है। वो नंबर कुछ भी हो सकते, चलो मैं अपने मन से अगर आप लोग को दूं, वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। बट इसमें मेन जरूरी क्या है, कि ये 4 नंबर अगर है तो इसका एवरेज कितना होगा, पहले बात तो वो निकाल के दिखाओ मुझे। चलो, आप 4 लोगों का टास्क है। ये थोड़ा रफ में लिख सकते हो आप लोग, ये रफ में लिख सकते हो क्योंकि हम लोग जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोगों ने नोट्स वैसे भी बनाए होंगे अच्छे से, तो थोड़ा सा रफ में लिख सकते हो आप। अभी पहले बात तो मुझे इन चारों का एवरेज निकाल के बताओ। 724। इतना जल्दी मिल गया? हाँ सर, पास तो गया। वेरी गुड। 2 2 4 2 6 2 8।
40, 20, 20. वाह 7 to 4 वेरी गुड सादिया, बहुत अच्छे। 7 to 4 ठीक है। चलो बाकी लोग भी निकालो, बाकी लोग भी निकाल लो, कोई भी दूसरे के आंसर्स पे भरोसा नहीं करेगा, बाकी लोग भी निकाल लो। सेवन टू फोर 7 to 4। चलो निखिल और श्वेता आप लोग भी फटाफट फटाफट। ऐसे क्वेश्चंस आपसे हमेशा यही मांगते हैं कि आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है। ठीक है, आप चीजों के बारे में जानते तो रहोगे कि एवरेज निकालने के लिए मुझे टोटल चाहिए और क्वांटिटी चाहिए, हो गया ठीक है, टोटल चाहिए और क्वांटिटी चाहिए। बट वही बात है कि इन चारों नंबर का एडिशन करना, उसके बाद इसको डिवाइड बाय 4 करना, तो थोड़ा सा ना आपको बेसिक चीजों का कैलकुलेशन में कमांड होना चलो जरूरी है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि जैसे प्राइम नंबर्स पूछ दिया गया, या कभी कभी होल नंबर पूछा गया, या फिर कभी कभी इवन, कुछ भी मतलब पूछा जा सकता है। तो आपको इन सारे नंबरों का भी एवरेज जो है एक निकालने आना चाहिए। आई थिंक मैंने क्वेश्चन में वो एक्सप्लेन किया था, तो मैं ज्यादा इसके क्वेश्चन नहीं लूंगा। बट क्या आप सभी को 1 से लेकर 100 के बीच के प्राइम नंबर्स याद है, या आप बता सकते हो फटाफट मुझे? चलो एक एक करके बोलोगे। चंदन स्टार्ट कहाँ से करूँ प्राइम नंबर? सर प्राइम नंबर बोले तो ये काय नैसर्गिक संख्या। हाँ मतलब जो किसी में भी गुणा नहीं होता, वैसे बोलते हैं ना, जो हाँ भाग नहीं 1 होता। 1 3 5 नहीं नहीं 1 वन 3 नहीं 5 नहीं 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 वन नहीं, वन नहीं, नहीं नहीं सॉरी 3 17 1 नहीं 2 टू 2 से स्टार्ट 2 भी होता आता है। है ना। हाँ 2 हाँ से स्टार्ट। 2 3 5 7 7 9 11 चलो बाकी लोग अभी Thir- अभी चंदन नहीं, अभी 17 नहीं 17 नहीं, इसके 11 के आगे कोई एक नंबर और 13 आता है। 1 1 हाँ 3 13। 1 1 7 हाँ चलो 1 7। ओके चंदन अभी नहीं बोलेगा, बाकी लोग बोलेंगे। 9 यस सर 19 19 23 23 बराबर है 29 ठीक है, सही है। 31 चलो सादिया अभी आपका टर्न, आप बोलो। 33 33 नहीं, रॉन्ग। 34 35 नहीं देखो, वो भी नहीं है। जिसके लास्ट में 1 3 7 9 होता है ना, वही प्राइम नंबर होते हैं। जिसके लास्ट में 1 3 5 7 होता है वही प्राइम नंबर होता है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। हाँ सिर्फ 2 जो है वो 2 एक एक्सेप्शन है, 2 स्टार्टिंग का नंबर है, बाकी तो 1 3 5 7 5 9 1 3 7 9। चलो 31 के बाद कौन आएगा? 33 33 नहीं नहीं 33 नहीं आएगा, हमेशा 33 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। जिसके लास्ट में 37 हाँ 37 बराबर है, जिसके लास्ट में 4 नंबर होते हैं वो हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि 39 नहीं, वो भी गलत है, वो भी 3 के टेबल में आता है। 41 41 41 47 नहीं 43 आएगा। 43 47 53 53 59 9 59 भी आता है, 61 67 67 71 71 73 79 83 89 97। ये है आपके टोटल प्राइम नंबर। कितने हो गए ये? 3 3 4 7 7 और 7 14 21 21 और 4 25। टोटल 25 प्राइम नंबर आते हैं जो 1 से लेकर 100 के बीच में होते हैं। ये टोटल 25 प्राइम नंबर ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। और ये याद रहना चाहिए क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना एग्जाम में कब काम में आती है ना हम लोग को नहीं पता होता, तो इसीलिए छोटी छोटी चीजें आपकी हमेशा कवर अप होनी चाहिए। चलो अगर ये नहीं लिखा था तो ये लिख लो बेटा फटाफट।
फिर इसके ऊपर अगर मैं आपको कोई भी एवरेज निकालने के लिए कहूँ तो आई थिंक फिर वो आपको आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन स्क्वायर क्यूब रूट, इनके अलावा भी ये छोटी छोटी चीजें जो है हमेशा आपको पता होनी चाहिए। चलो हो गया लिख के, चलो क्लियर करता हूँ मैं इसको। ये सर। सो अभी हम लोग देखेंगे कि टाइप नंबर 1 में जो सबसे पहला जो चीज था बेसिक रिलेशन में, सॉरी बेसिक क्वेश्चन में सबसे पहला टर्म जो हमने देखा था, आई थिंक वो उसमें नहीं था, दूसरे वाले में था कंसेक्यूटिव टर्म। एक कंसेक्यूटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं चंदन, आपने दिखा है क्या, देखा है क्या? नहीं सर, नहीं। जो कंसेक्यूटिव, नंबर हाँ सेम आता है ना उसको कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं। क्या सेम आता है? डिफरेंस, डिफरेंस सेम नहीं, वो गलत हो जाए, क्योंकि उस केस में डिफरेंस तो सेम ऐसा भी हो सकता है कि 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, डिफरेंस तो देखो सबका सेम है, पर इसको हम लोग कंसेक्यूटिव नहीं ये बोलते। सम संख्या बोले तो 2 से भाग जाने वाली, वो तो नहीं। नहीं वो भी गलत है, वो उसको इवन नंबर बोलते हैं। हाँ कंसेक्यूटिव नंबर उसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में आप देख लेना कि जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आता है। जैसे 2 के बाद 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5, 6, 7, 8, एक के बाद एक के बाद एक। ओके ओके। ठीक है, मतलब अगर मैंने 17 से शुरू किया है तो 18, 19, 18, 19, 20, 21, तो एक के बाद एक के बाद एक, तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? देखना पड़ेगा। तो वो देख, वो मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलो ठीक। तो कंसेक्यूटिव वर्ड में हम लोग ने हमेशा देखा था कि मान लो किसी भी चीज का अगर मुझे एवरेज, आप लोग सभी लोगों ने वीडियो देखा है तो मैं जरा रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लो अगर 7 लोग है, 7 लोग है जिनका जो एवरेज है, हिंदी में क्या बोलते हैं एवरेज को? थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से ना थोड़ा सा क्वांटिटी को तो ये बोलते हैं कि, चलो कोई नहीं। अगर मान लो कि 7 लोग हैं और 7 लोगों का, सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। 7 लोग हैं और 7 लोगों का जो एवरेज है वो है 31, तो वो पूछ रहे कि सबसे बड़ा नंबर कैसा होगा। तो ये हम लोगों ने कैसे, ये कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने वीडियो में कैसे सीखा था, बताओ आप लोग? बीच वाला नंबर, एवरेज का नंबर, एकदम से बीच वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? एवरेज, वही होगा एवरेज। अब वो 31 एवरेज होगा। यही जो मिडिल वाला पर्सन होता है, यही कौन होता है? एवरेज वैल्यू होती है, यही एवरेज इसका होता है। तो अगर बीच वाला बंदा एवरेज है आपका, बीच वाले बंदे के पास जो वैल्यू है वही आपका एवरेज है, तो इसके बाद वाला बंदा की वैल्यू क्या होगी, इसके बाद वाले पर्सन की वैल्यू क्या होगी? 32, फिर उसके बाद 33, 33, 34, 30। 29 और 28। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो अगर मैंने आपको पूछा कि इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा वाला वैल्यू क्या है, तो आप 34 भी बड़े इजीली बोल सकते हो। सबसे छोटा वाला वैल्यू क्या है तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, सबसे बड़े और छोटे के बीच में अंतर कितना है तो भी आप बोल सकते हो सर 6 का अंतर है। ठीक है, आपकी बीच वाली वैल्यू का स्क्वायर क्या है, तो आप 31 का स्क्वायर भी बना सकते हो फटाफट। आई थिंक ये स्क्वायर थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। ठीक है ना? तो आपको कोई भी चीज पूछ दी गई, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा है, अगर आप ये सातों की वैल्यू
जल्दी जल्दी निकाल पाओ, तो आई थिंक फिर आपको बाकी चीज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है आपका जरूरी है। तो आई थिंक अगर आप लोगों को क्लियर है कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है, तो जरा मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ। ठीक है, अच्छा हाँ, ये कॉन्सेप्ट में मुझे बस ये बात बताओ कि अगर आपका एवरेज आपका कुछ इस तरीके से दिया है और क्वांटिटी आपको 6 दी गई है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 30 क्या 32.5 ना? 32.5 32 34 नहीं 35 रहेगी सर। 35 निखिल और सादिया आपको मिला? सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 34 सर। 34। चलो तो निखिल आप मुझे बताओ 32.5 के बाद क्या लिखूं मैं, इसका वैल्यू क्या आएगा? और पहली बात तो ये बात क्लियर है कि 32.5 किसी पर्सन को नहीं लिखा है मैंने, किसी बंदे को नहीं लिखा है। 33 क्योंकि 6 आपका क्वांटिटी है। हाँ, आप लोग 33 बोल रहे हो, 33 राइट है। 33 के बाद कौन आएगा? 34 और ये आ जाएगा 35। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी 35 हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ठीक है, और इसके पहले कौन आएगा? इसके पहले कौन आएगा? 32 हाँ, क्योंकि कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक के बाद एक। 32 तो 33 के पहले 32, 31 और 30 आ जाएगा। तो आपको कोई भी संख्या पूछी हो, अगर आपका क्वांटिटी 7 है तो आपको पता होना चाहिए कि बीच वाला बंदा जो है वही आपका आता है एवरेज। और अगर आपका 6 क्वांटिटी दी गई, मतलब जिसमें बीच वाला बंदा होता ही नहीं है, तो आप हमेशा क्या लिखते हो? उन दोनों के बीच में लिखने की कोशिश करते हो संख्या को। ठीक है, चलो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। तो मैं इसके 2 क्वेश्चन देता हूँ, इसको जरा रफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और, मैं ज्यादा नहीं दूंगा। अब यहाँ पर देख लो ना, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ। एक सेकेंड, 34 बना दिया मैंने। चंदन, इवन कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि वो वाली संख्या है एक जो दो के गुना होती है, 2 के गुना में टेबल आती में है। आती है। हाँ हाँ, मालूम। चलो एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन कौन सा हो गया? और ऑड वाला का मतलब है जो इवन के टेबल में नहीं आता। एक तीन हाँ 5 बराबर, 7 एकदम बराबर। तो आप समझ गए रहोगे। अब आप जरा ये दोनों क्वेश्चन के आंसर निकालो सभी लोग। यहाँ पर हम आपको सर क्या लास्ट नंबर बोलना है कि फर्स्ट नंबर हो गया है सर? हाँ लास्ट नंबर लास्ट नंबर हो गया। ओके चलो ठीक। निखिल, सादिया, श्वेता, आप लोग का हुआ? चलो तो फर्स्ट वाले का आंसर जरा बताना मुझे, इसका आंसर क्या आ जाएगा?
38 कितना 30 38 38 बोल रहे हो? हाँ, ये 36 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा है तो आई थिंक इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इवन कंसेक्यूटिव मैंने पूछा था तो सिर्फ आप इवन नंबर ही ले सकते हो, पर एक के बाद एक के बाद एक वाला, और इसमें कोई बीच वाला बंदा होता ही नहीं है, तो आप यहाँ पे दे दो। और यहाँ पर मैंने लिखा है ऑड, तो 30 के बाद कौन आएगा? 31 31 और यहाँ पे आ जाएगा 33, 33 और इसके पहले 29 और 29 और 27 27। ठीक है, अब अगर मैंने इस क्वेश्चन में ये पूछा होता कि आप मुझे अंतर बताओ, आप मुझे अंतर बताओ, किसका अंतर? बीच वाले बंदे के स्क्वायर का और फर्स्ट और लास्ट नंबर के एडिशन का, मतलब गुना का, टोटल का। बीच वाले बंदे के स्क्वायर का, इसका स्क्वायर कितना होता है किसी को पता है? 34 का स्क्वायर 1156 1156। जरा चेक कर लेते। 3 4 जा 12, 12 का डबल 24, 4 का स्क्वायर 9 का 6 5 1 1 1 डबल 1156। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 1156 और अगर मैंने दो नंबर का एडिशन पूछा तो ये 68 हो जाएगा, है ना? तो इसका जो आंसर आएगा वो आई थिंक कितना आ जाएगा? 988 आ जाएगा। ठीक है, नहीं हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, मैंने गलत। नहीं सर 1088 आएगा। 1088 आएगा, बराबर, एकदम सही। ठीक है, तो मतलब मेरा क्या है कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना है कि करके आंसर क्या निकालना है, आपको कैसे निकालना है। ठीक है, चलो ये दोनों क्लियर। निखिल, आपने वीडियो देखा है ना पक्का? आप आंसर नहीं दे रहे हो? अच्छा, निखिल नहीं है क्या? उसका नेटवर्क कनेक्शन लगता है बड़ा स्लो है। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। चलो अभी एक लास्ट क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन और। अगर इस क्वेश्चन में मैंने ये पूछा होता कि, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, वो इसमें नहीं आता। चलो ठीक, तो टाइप नंबर 1 जो है यहाँ पर कंसेक्यूटिव टाइप का, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से इसका वीडियोस जो है देख लिया है। सेकेंड टाइप में क्या था? सेकेंड वाले टाइप में क्या था, याद है किसी को? यस सर, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। एकदम बराबर, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पहले उस क्वेश्चन का मुझे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दो, थोड़ा सा बताओ उस क्वेश्चन के बारे में, बोलो। वो लास्ट नंबर एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, नहीं सॉरी, फर्स्ट नंबर ये लास्ट तो नंबर और डिवाइडेड बाय। चलो, ये तो आप लोग फॉर्मूला बता रहे हो। सीरीज में क्या क्या डिफरेंस? कांस्टेंट डिफरेंस की सीरीज में ये फॉर्मूला यूज होता है। हाँ, एकदम सही, एकदम सही। मैंने पूछ रहा था कि क्वेश्चन में क्या, तो एकदम सही। जब अंतर जो है दो नंबरों के बीच का सामान्य हो, और अगर इंग्लिश में बोलूं तो दो नंबरों के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस हो। ठीक है, अगर हिंदी में बोलूं तो दो नंबरों के बीच का जो अंतर है वो एकदम सामान्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 7 14 21 28 लिखा है तो सबके बीच का जो अंतर है वो एकदम सामान्य है। सही है? और अगर मैं इसको लेकर चलता हूँ 350 तक, तो सब में 7 का ही अंतर होने वाला है, तब जाके मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ। और फॉर्मूला आपका क्या है, अब वो बताओ मुझे, फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड लास्ट नंबर। एकदम सही। पहला वाला नंबर और आखिरी वाला नंबर को भाग करके उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। और ये कितने नंबर है, कितनी संख्याएं है, ये वो कैसे निकालते हैं हम लोग? कितना क्वांटिटी है वो कैसे निकालते हैं? लास्ट नंबर माइनस 1 1 1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। हाँ, डिवाइड बाय डिफरेंस, और ये प्लस 1 करना मत भूलना। आखिरी नंबर को, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है। माइनस आखिरी नंबर को अगर मैं पहले नंबर से क्या बोलते माइनस कर दूं,
और नीचे जो है उस सीरीज का अंतर लिख दो जो कि फिलहाल इस क्वेश्चन में 7 है, और फिर +1 कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे इसका आंसर क्या है, कोई मुझे बताएगा? एवरेज कितना है? 335 3 5 7 2 357 का डिवाइड बाय 2। आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। 178.5 178.5। 8.5 हाँ एकदम सही है, एकदम सही है। और अगर मैं इसका ये पूछूं कि कितने नंबर है, कितनी संख्याएं हैं, तो अब आप इसका आंसर कैसे निकालोगे? लास्ट नंबर कितना है और फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना होगा? माइनस 50। एकदम सही। 50 जो आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आप निकालोगे आंसर तो 49 आएगा, और 49 में आप अगर एक को प्लस कर दो, ऐड कर दो, तो आपको जो आंसर है वो 50 मिल जाएगा। ठीक है, बट सबसे जरूरी चीज क्या कि आप लोग को पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है। बोलो 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 चंदन बोलो। नहीं ओके सॉरी सर। हाँ तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि किन क्वेश्चन के लिए आप ये दो फॉर्मूला जो है यूज करते हो, कौन से क्वेश्चन के लिए आप ये दो फॉर्मूला यूज करते हो, आपको ये एकदम क्लियर बात हो जो है पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसमें थोड़े से अपग्रेड क्वेश्चन दिए थे, इसको मैं क्लियर करता हूँ। थोड़े से उन्होंने अपग्रेड क्वेश्चन, हाँ लिख लो लिख लो। फर्स्ट पेज पे लिखना है सबको, फर्स्ट पेज पे आपको बुक के लिखना है, ये नोट्स ऐसे बनाना है आपको। यूट्यूब का वीडियो देखते हुए भी आप ये काम कर सकते हो कि पहले पेज पर आपको जो है प्रॉपरली जो टाइप से रिलेटेड जो चीजें दी गई है, आप उसके क्वेश्चंस मत लिखो, बट एटलीस्ट कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा ट्रिक है, थोड़ा सा अपने भाषा में उसको लिखने की कोशिश करो। ठीक है चंदन, कुछ ही वर्ड का अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेशन चाहिए तो गूगल पे तुरंत सर्च कर सकते हो। ठीक है ना, वो एक बार लिख लोगे तो फिर वो बाद में दिक्कत नहीं होगा। चलो हो गया सर, हो गया, चलो ओके। तो इसमें कुछ एग्जाम में कुछ कभी कभी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे एवरेज बताओ और क्वांटिटी बताओ किसका, जो नंबर 6 के गुणा में आता है, 6 के मल्टीप्लाई में आता है, और कौन से नंबर के बीच में है, 100 से लेकर 200 के बीच में। ऐसे नंबर बताओ जो 6 के टेबल में आते हैं, 100 से लेकर 200 के बीच में, उनका एवरेज और उनका क्वांटिटी। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आप हमेशा पहला नंबर और आखिरी नंबर पहले ढूंढते हो, क्योंकि आपको दिया नहीं जाता है। तो मुझे आप लोग बताओ इस क्वेश्चन में पहला नंबर क्या है और आखिरी नंबर क्या है, वरना फॉर्मूला तो मैं जानता ही हूं, और पहला नंबर क्या है और आखिरी नंबर क्या है वो कैसे निकालोगे? फर्स्ट नंबर नहीं 100 फर्स्ट नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि 6 के टेबल में 100 तो नहीं आता। 102 आता है। 102। अब इसको आप कैसे काउंट कर सकते हो कि सर मुझे 60 तक के टेबल आते हैं, मतलब 60 10 इतना होता है, फिर 66 हो गया,
72 हो गया, 78 हो गया, 84 हो गया, मतलब 6 आप प्लस करते जाओगे तो भी आपको अच्छा, इजीली जो है वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा भी किया तो सर 60 को 10 से गुना किया मतलब 120 हाँ 120 से वैसे भी पीछे कर आना। सकते हो, एकदम वैसे कर सकते हो, बराबर। अब आखिरी नंबर कैसे निकालोगे? आखिरी नंबर आखिरी 1 2 हमारा सबसे अच्छा। अब देखो 6 के टेबल में 18 आता है, सबको पता है 6 के टेबल में 18 आता है, हाँ तो 180 भी आएगा। 186 हाँ 186 186 उसके बाद 192 192 192 19 8 8 8 लास्ट नंबर 19 204। तो 204 को मैं नहीं ले सकता, मेरा जो आखिरी नंबर क्या हो जाएगा? 198 हो जाएगा। 198 ठीक है, तो देखो यही बात है कि कुछ चीजें आपको कभी कभी डायरेक्टली नहीं दी जाती है, आपको निकालना पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है वो। तो अब अगर मैंने इसका आपको एवरेज और क्वांटिटी पूछा तो चलो जरा फटाफट बता दो इसका मुझे आंसर। एवरेज और क्वांटिटी। हाँ, अब आपको पहला नंबर भी दिख रहा है और आखिरी नंबर भी दिख रहा है। क्वांटिटी एवरेज है 150 एवरेज है 150, नहीं गलत, नहीं नहीं सही सही सही, सॉरी सही सही है ना 150 आ रहा है। सही सही सही। और minus 17 निखिल आपने quantity एवरेज का वीडियो देखा नहीं है क्या? अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क का कनेक्शन का इशू आ रहा है क्या अभी? आपका एक्चुअली वॉइस ही ब्रेक हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई डाउट रहेगा ना तो quantity जरूर वो क्वेश्चन 17 पूछना, ठीक है। क्वांटिटी 17 आ रहा है, हाँ चलो, तो इन दोनों को अगर मैं अंतर कर दूं तो 96 डिवाइड बाय 6 आना चाहिए, क्योंकि 14 आपका 6 का टेबल है ना वो, 49 तो ये 49 16 + 1 17 आ जाता है। क्या 49 क्या बोल रहे हो चंदन? सॉरी नहीं नहीं डिवाइड सॉरी बाय 2 सॉरी नहीं करना है, डिवाइड बाय 6 करना है, क्योंकि 6 का अंतर है ना उनके बीच में, हाँ हाँ 6 का अंतर है ना सब में, सॉरी 6। शायद तो ध्यान रखना है यहाँ पे डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है आपको। हो गया 70 हो गया, चलो ठीक है, हो गया सबका। चलो ये एग्जांपल भी पीडीएफ यूट्यूब पे तो है, और यूट्यूब पे मैंने एक और वेरिएशन आप लोग को बताया, एक और वेरिएशन बताया, वो कौन सा है कि जैसे कभी कभी आपको ये पूछा जाता है कि शुरुआत के जो 50 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, कोई मुझे बताएगा? 250 1 to 50 नहीं, 1 2 3 4 हाँ बराबर, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होता है, 2 3 4 और अनगिनत तक पहुंच जाता है, मतलब जो इन्फिनिटी, इंग्लिश में बोलो तो इन्फिनिटी, या हिंदी में बोलो तो अनगिनत, मतलब जो जिसकी गिनती नहीं हो सकती। गिनती नहीं होती। तो अगर मैंने 50 नंबर का, शुरू के 50 नंबर का एवरेज अगर आपको पूछा तो आप बोलोगे सर पहला नंबर तो 1 है, और आखिरी नंबर कौन सा होगा? 50 ही होगा। ठीक है, तो ये आसानी से आ जाएगा। अगर मैंने नेचुरल की जगह पे अगर आपको होल नंबर का पूछा तो होल नंबर क्या होते हैं, कहाँ से शुरू होता है? और नंबर 1 0 3 नहीं, 4 0 से शुरू होता है। हाँ 0 1 2 3 और अनगिनत तक पहुंच जाते। देखो ये दोनों में बस अंतर इतना है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है
और होल नंबर 0 से शुरू होता है, बाकी कोई इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने अगर आपको पूछा कि मुझे शुरू के 50 नंबर का एवरेज बताओ होल नंबर में, तो पहला नंबर कौन सा होगा? 0, और आखिरी Zero. नंबर? 50, 50 नहीं, जो दिया 50 नहीं, 50 नहीं होगा, क्योंकि जो पहला नंबर अगर वो 0 है तो दूसरा नंबर 1 हो जाएगा, तीसरा नंबर 2 हो जाएगा। अगर 50वें नंबर की बात करो तो 50वां नंबर कौन सा हो जाएगा? 49। 49 49. देखो ये छोटी छोटी बातों पे ना कभी कभी एग्जाम पे ध्यान जाता नहीं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि उन्होंने क्या पूछने की कोशिश की है, मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे रुक जाऊं। ठीक है, ये भी मैंने आई थिंक यूट्यूब के वीडियो पे बताया है, तो आप ये छोटी छोटी चीजें ना नोट भी करते जाना। ठीक है ना, हमेशा सिर्फ वीडियो नहीं देखना है आपको, वीडियो देखना भी है और नोट्स भी जो है अच्छे से बनाते जाना है कि हर एक क्वेश्चन में क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलो आई थिंक ये यहाँ पे क्लियर होता है कि पूरे का पूरे फॉर्मूला में कभी कभी चीजें डायरेक्ट भी दी जाएगी, डायरेक्ट भी दे दिया जाएगा कि फर्स्ट नंबर ये है, लास्ट नंबर ये है। क्या बोल रहे हो श्वेता? कभी कभी हाँ, कभी कभी इनडायरेक्ट भी दिया जाता है कि आपको पहला नंबर और आखिरी नंबर ढूंढना पड़ेगा, और कभी कभी आपको इस तरीके से नेचुरल होल नंबर में आपको दिया जाता है। चलो, तो टाइप नंबर 1 यहाँ पर, सॉरी, टाइप नंबर 1 कॉन्सेक्यूटिव वाला, टाइप नंबर 2 फॉर्मूला वाला हम लोग का यहाँ पर होता है कंप्लीट। थर्ड टाइप में हम लोग ने क्या देखा था? थर्ड टाइप में कुछ देखा था क्या? थर्ड टाइप के क्वेश्चन याद है कैसे थे? Small quantity based concept. हाँ, स्मॉल क्वांटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट कि सर चलो 4 दोस्त लोग हैं, ABCD 4 दोस्त लोग हैं, और इनके पास जेब में जो एवरेज रुपीज है ना, एवरेज रुपीज है मान लो 32 है। ठीक है, तो इसमें से अगर 2 दोस्त जैसे बी और सी के जेब में अगर एवरेज के 30 रुपए है, और इसमें अगर मैं पूछ से दे रहा हूँ कि AC और D के जेब में 31 रुपीज है, तो फिर अच्छा मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्या? चलो, डी के जेब में 31 रुपीज है, तो ए के जेब में कितना पैसा होगा ये मुझे बताओ। ठीक है, छोटे छोटे क्वांटिटी, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो ये जो मैंने वैल्यू लिखी है वो सारी की सारी एवरेज है, ध्यान रखना ये एवरेज है आपका। ABCD 4 दोस्तों के जेब में एवरेज कितना पैसा है, बी और सी के जेब में एवरेज कितना है, डी के जेब में कितना है, और ए के जेब में कितना होगा, ए के पास कितना होगा पैसा, ये मुझे पूछा गया है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा फिर? अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आई थिंक आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल फोर का 37 आ रहा है पक्का? अच्छा, तो सबसे पहले मुझे बताओ, आप सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करते थे? फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं? टोटल नंबर निकाल, Average into quantity. एकदम सही, क्योंकि ये 4 लोग हैं, 4 लोगों का मतलब कि सर ये क्वांटिटी है, तो 4 लोगों को अगर मैं 32, सबके पास अगर 32 रुपए, तो चारों लोगों के पास टोटल कितना हो जाएगा? 128. एकदम बराबर। अब ये 2 लोग हैं, 2 लोगों के पास 30 रुपए, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 120।
और ये अकेला है तो इसके पास तो इतना ही पैसा है। अब मैं इसको यूज कैसे करूंगा? अब मैं इसको यूज कैसे नहीं करूंगा ए का निकालने के लिए? अब मैं इनको इस्तेमाल कैसे करूंगा? हाँ पहले ना सर चारों में से बी और सी माइनस करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद हाँ बी और सी, फिर ए और डी बचा। हाँ ए फिर और डी बचा तो डी को वो जो आएगी हाँ संख्या जो आएगी एकदम उसको से 31। मतलब इन शॉर्ट आप बोल रहे हो सर ए का संख्या निकालने के लिए ए बी सी डी में से आप पहले बी और सी को निकाल लो बी और सी माइनस और फिर इसमें आप फिर से डी को निकाल लो, बराबर है? डी। हाँ है ना? मतलब आप बोलोगे कि सर 128 में से पहले तो 60 को निकालो और फिर बाद में 31 को भी निकाल दो, है ना? सही बात है। हाँ सर। तो इसका आंसर कितना जाएगा आपको? 37। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि चीजों को, छोटी छोटी संख्याओं को समझकर उसको आपस में तुलना कर रहे हो ताकि जो भी आपको चीज चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में ए चाहिए था, आप उसका आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है, हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि आपको टोटल क्वांटिटी और एवरेज अगर दी गई है तो आप हमेशा टोटल जो है जल्दी जल्दी निकाल लो, टोटल जो है जल्दी जल्दी निकाल लो। तो आपको इसकी बाकी की संख्या को कैसे इस्तेमाल करना है, बस आपको वही एक काम रह जाएगा फिर। चलो, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इसमें बहुत सारे वेरिएशन मैंने यूट्यूब के वीडियो पे नहीं दिए। जैसे कभी कभी होता है एक परिवार है जिसमें पापा जो है, फादर जो है, मदर जो है और बेटा जो है, वो जो छोटा बेटा है, सन जो है, इनका जो एवरेज का जो एज है वो समझ लो कि 35 है। ठीक है, जब इसका बच्चा जो है बॉर्न हुआ था, बॉर्न जब हुआ था इसका सन, जब इसका सन बॉर्न हुआ था तब इनका जो एवरेज संख्या था इनके परिवार का वो लगभग था 26 था। ठीक है, और इसके जो पापा है, इसके जो फादर है, वो जब ये लड़का बॉर्न हुआ था, मतलब कुछ भी ऐसे डेटा दिया जाएगा कि जब बॉर्न हुआ था तो 28 साल का था, 28 साल के थे इसके पापा। ठीक है, इसकी जो फैमिली है ये उसके बच्चे के बॉर्न के टाइम पे 26 साल की थी। तो मदर का जो एज है वो आज कितना होगा, प्रेजेंट टाइम में कितना होगा? प्रेजेंट टाइम में कितना होगा? अच्छा, इसमें एक चीज मैंने शायद नहीं, एक सेकंड रुक जा रहा है। एक सेकंड ना, मैंने एक सेकंड मैंने अपने मन से वैल्यू लिखा है ना, तो ये थोड़ा सा गलत है। इसको 35 मत कर दो, इसको आप 30 कर दो। चलो ठीक है, अब ठीक है। अच्छा रुको 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 रुको, इसको 27 बना दो, 27 बना दो इसको, क्योंकि वो काफी गलत हो जाएगा। एवरेज जो है फादर मदर और सन का 27 दिया है। जब बेटा उनका पैदा हुआ था तो फादर और मदर का जो एवरेज था वो 26 साल का था, और फादर का उस टाइम पे जो एज है वो 28 का था जब वो बेटा जो है बॉर्न हुआ था तब। ठीक है, जब सन बॉर्न हुआ था तब उसकी मदर का प्रेजेंट एज क्या है आज के टाइम पे? चलो अब ठीक है। अब ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करो आप लोग निकालने का आंसर। 27 आएगा मदर का एज, प्रेजेंट एज। चलो ठीक है, बाकी लोग भी थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करो। एज
तो आप बोलोगे सर जब तीनों फैमिली का जो एवरेज था उनका टोटल कितना था, इस केस में टोटल कितना था? तो आप बोलोगे सर टोटल कितना था इन तीनों का, कितना होता है ये? 81 होता है। सर जब उनका बेटा पैदा हुआ था, अरे एक्चुअली 26 नहीं देना चाहिए था मुझे, नहीं एक्चुअली काफी गलत हो जाएगा ये। मुझे 40 देना चाहिए, 40 देना चाहिए था, वरना ये काफी गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली मैंने अपने मन से इक्वेशन दिया है, थोड़ा सा तो ये गलत होना ही है। ठीक है चलो ओके, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। तो फादर और मदर का जो बच्चे के टाइम पे एवरेज एज था वो कितना था? 40 था, क्योंकि बच्चा अभी अभी हुआ है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते इस केस में। तो दो लोगों का कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दो लोगों का कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब ये तीनों का जब मैं काउंट कर रहा हूँ तो 81 आ रहा है, और जब फादर और मदर का काउंट कर रहा हूँ तो 80 आ रहा है। मतलब बच्चा इस समय 1 साल का हुआ रहेगा, मतलब 1 साल पहले जो है वो बेबी बॉर्न हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर फादर का एज 22 था उस टाइम पे, अरे यार एक काम करो, ये मैंने वैल्यू ना खुद ही गलत लिख दिया, काफी वैल्यू खुद ही गलत है। चलो ठीक है, इसको इग्नोर करता हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बस मैं ये बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसमें आपको हमेशा जो है चीजों का जो वैल्यू है, एज है, वो ऊपर नीचे लेना पड़ेगा वक्त के हिसाब से। ठीक है, मैं जब आपको पीडीएफ सेंड करूंगा ना, तो पीडीएफ में एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आपको काफी देखने के लिए मिल जाएंगे। मैंने यूट्यूब के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चनों को कवर नहीं किया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के क्वेश्चन है, तो उस पर मैंने ये ज्यादा कवर नहीं किया। एक आप लोगों को पता है वो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन था, इसी टाइप में, इसी सेम टाइप में टेम्परेचर वाला क्वेश्चन था कि जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 31 है, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर 30 है। और इसमें अगर मैं आपको मंडे का टेम्परेचर बता दूं 36, तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना होगा? चलो जरा इसका मुझे आंसर निकाल के बताना। श्वेता, आपने इसी टाइप का डाउट पूछा था क्या? टाइप 3 में 5th नंबर का क्वेश्चन। हाँ, टाइप 3 में 5th वाला, उसमें फ्रैक्शन में यूनिट में दिया है कुछ। हाँ एकदम बराबर। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन था वो, बस उसको हम देखते हैं। ठीक है, पहले इसका आंसर बता दो, फिर वो भी निकाल लेते हैं। 33 आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप टोटल निकालोगे, टोटल कितना आएगा? 3 लोगों का एवरेज अगर 31 है तो टोटल कितना आ जाएगा? 93। 3 लोगों का टोटल अगर 30 है तो एवरेज कितना, टोटल कितना जाएगा? 90। अब आप इसका आंसर कैसे निकालते थे? दोनों माइनस किसको किससे माइनस करोगे? 93 को 90 से माइनस किया
नहीं तो नहीं, 3 आया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। 93 को 36 93 को 93 को अगर आप मतलब मंडे ट्यूसडे वेनेसडे में से अगर मैंने मंडे को निकाल दिया तो मुझे ट्यूसडे और वेनेसडे का वैल्यू मिल जाता। तो 93 माइनस 36 माइनस करना पड़ेगा आपको, जिसके वजह से वैल्यू कितनी आएगी आपको? 57। 57। ये 57 कौन है? ट्यूसडे और वेनेसडे है आपका। Wednesday। और अगर मुझे थर्सडे का चाहिए तो मुझे ट्यूसडे वेनेसडे और थर्सडे में से ट्यूसडे और वेनेसडे को निकाल देना है, बराबर है? तो ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे जो है वो आपका 90 है और ट्यूसडे वेनेसडे 57 है। तो इसको निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा ये? 33। तो ये एक बार जरा देख लो। सर मेरा आंसर राइट है, लेकिन हाँ, आंसर राइट आया, बट अच्छा वो फिर 3 का अंतर निकाल के क्या किया आपने? ये दोनों को 3 निकाला, 3 को 33 से 36 से माइनस कर। नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा। वैसे आंसर तो ठीक है, 36 माइनस 3 33 होता है, बट फिर भी वो लॉजिक तो एकदम गलत ही है। ठीक है, थोड़ा सा जरा म्यूट कर देना। आई थिंक शादी आपके घर से आवाज आ रहा है क्या? ठीक है। हाँ, तो श्वेता ने क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था और 5th वाले क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या था, जरा मैं वो लिख देता हूँ कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो आपका एवरेज है वो एवरेज दिया है 37 और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का आपको एवरेज जो दिया है वो 34 दिया है। और क्वेश्चन में दिया है कि जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो मंडे का 4/5 है। थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे का 4/5 है। तो उन्होंने पूछा है कि थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा या फिर मंडे का टेम्परेचर क्या होगा, दोनों में से कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है। आप लोगों ने वीडियो देखा है तो जरा मुझे इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना? देखो जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन भी आते जाएंगे, तो कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप पूरा वीडियो जरूर देखते जाना, क्योंकि थोड़े ट्विस्ट करके क्वेश्चंस जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल निकालेंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 11 और इसका टोटल कितना हो जाएगा? 102। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें यहाँ पर थर्सडे और मंडे में से किसी का भी टेम्परेचर आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया है, थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। तो अब आप क्या करोगे? तो दोनों का मक्के पकड़ती है नो चूहे तो अपने पकड़ तो ये देखो ऐसा होगा कि सर ये जो इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर दिया गया था ना कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है, थर्सडे का जो संख्या है वो मंडे का 4/5 होगा। तो अगर मैं मंडे और थर्सडे का वेरिएबल मतलब जो अल्फाबेट है वो एक साइड में लेकर आ जाऊं तो थर्सडे का आपको संख्या 4 दिखेगा और मंडे को आपको संख्या क्या दिखेगा, वैल्यू क्या दिखेगी? 5 दिखेगी, बराबर है? पर सर इसका इस्तेमाल क्या है? अब इसका इस्तेमाल क्या है कि देखो ये जो ऊपर वाला जो इक्वेशन है इसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है और नीचे वाले में ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अब दोनों में ये जो वेडनेसडे और थर्सडे, सॉरी वेडनेसडे और थर्सडे नहीं, दोनों में ये जो ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है वो कॉमन है, वो सेम है, बराबर है? अंतर किसमें है? इसके पास मंडे है और इसके पास थर्सडे है ना? और इसी के वजह से इन दोनों संख्याओं के बीच में ये अंतर बना है, क्योंकि सर इसके पास मंडे है और इसके पास थर्सडे।
तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर मंडे जो है वो थर्सडे से 9 ज्यादा है, या मंडे की जो संख्या है वो थर्सडे से 9 ज्यादा है, ऐसा आप बोल सकते हो। बराबर है। मान लो थर्सडे की संख्या कितनी है मुझे नहीं पता, एक्स मान लो, पर मंडे जो है वो उससे 9 ज्यादा है, ऐसा आप बोल सकते हो क्लियरली, है ना। बराबर है कि नहीं। मैं क्या समझा रहा हूँ कि दोनों भी इक्वेशन में ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों कॉमन है, दोनों समान में। अंतर किसमें है कि ऊपर वाले के पास मंडे है और नीचे वाले के पास जो है थर्सडे, जिसके वजह से वो जो 9 डिग्री का आपको गैप दिख रहा है वो मंडे और थर्सडे की वजह से ही तो बना है ना। तो उसमें तो ये बात मुझे समझ में आ रहा है ना कि मंडे के पास 9 डिग्री ज्यादा है थर्सडे से। श्वेता क्लियर हुआ कि नहीं, आप ही का डाउट क्लियर हुआ ना कि करके वो जो 9 डिग्री का अंतर दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि ऊपर वाले के पास है मंडे और नीचे वाले के पास है थर्सडे, और ऑफ कोर्स मंडे ही बड़ा होगा क्योंकि मंडे वाले के पास 111 है। कितना बड़ा है, 9 डिग्री बड़ा है। तो अब मैं इसको इस्तेमाल कैसे करूंगा कि सर ये जो यूनिट लिखी है ना आपने, ये जो यूनिट लिखा है आपने यहाँ पे, ये यूनिट में मुझे मंडे कितना बड़ा दिख रहा है, कितना ज्यादा दिख रहा है, 5 नहीं कितना ज्यादा दिख रहा है, 5 तो दिख रहा है वो तो मुझे समझ में आ रहा है, पर कितना ज्यादा है। देखो थर्सडे के पास कितना है, 4 है, मंडे के पास एक कितना है, 5 है, तो एक ज्यादा दिख रहा है सर। मंडे माइनस थर्सडे जो है वो यूनिट में 1 है और वैल्यू में कितना है, 9 डिग्री। बराबर है, बराबर है कि नहीं। और अगर मैंने आपको पूछा कि मंडे का टेम्परेचर कितना है, मंडे का डिग्री कितना है, तो आप मंडे का यूनिट कितना लिखोगे, ये मंडे का यूनिट कितना दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। बस अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो आई थिंक आपको आंसर जो है मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो आई थिंक आपको आंसर जो है मंडे का टेम्परेचर मिल जाएगा। कितना आ गया, हाँ आपने सही बोला था चंदन, आपने सही बोला था, 45 एकदम सही आंसर है, क्योंकि 15 into 9 ही करना है बस, तो आपको मंडे का जो टेम्परेचर है वो 45 मिल जाएगा। सर एक बार हाँ दिमाग के ऊपर से मंडे माइनस थर्सडे वाला वो तो इस क्वेश्चन में कैसा है कि आपको किसी एक संख्या की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी गई है, यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको दिया गया है कि ये इस तरीके, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं ना कि मेरा जो उम्र है वो आप लोग से 2 गुना है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं 2 साल का हूं और आप 1 साल के हो। बराबर है ना, आप अगर 20 साल के होगे तो मैं 40 साल करूंगा, तो 2 गुना ऐसे दिया। तो इसमें क्या दिया है कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है, थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे के मुकाबले 4/5 है। मतलब अगर मंडे जो है 50 डिग्री होगा तो थर्सडे 40 डिग्री होगा। बराबर है कि नहीं। तो डायरेक्टली नहीं दी गई, कभी कभी आपको वो एजेस में भी ऐसी दिया होता है कि जो फादर का जो एज का रेशियो है वो 4/5 है, अपनी बीवी की कंपैरिजन में, अपने पापा के कंपैरिजन में कुछ भी दिया जा सकता है। अब ये जो 4/5 है इसका मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा, तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है, जो पहली इक्वेशन है ये वाली और जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, ये दोनों के टोटल में जो डिफरेंस दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि ऊपर वाले के पास मंडे है, नीचे वाले के पास थर्सडे, बाकी ट्यूसडे वेडनेसडे तो दोनों में कॉमन है ना, ट्यूसडे और वेडनेसडे तो दोनों में कॉमन ही है सर, अंतर सिर्फ मंडे और थर्सडे में है। तो इसीलिए वो जो 9 डिग्री का जो गैप है वो मंडे के वजह से दिख रहा है और थर्सडे के वजह से दिख रहा है। बराबर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल, जैसे आप लोग ने 12th में एग्जाम दिए, 12th में चलो एक साइंस में वालों में पीसीएम और पीसीबी रहता है, इतना सुना है आप लोगों ने। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। हाँ,
अभी देखो दोनों इसमें पी और सी कॉमन होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन होते हैं। अंतर कहाँ पे होता है? मैथ्स और बायो में होता है ना। तो जिसका पीसीएम मिलाने के बाद में परसेंटेज ज्यादा आ जाएगा वो पीसीबी नहीं लेगा, वो बोलेगा कि नहीं पीसीबी से बायोलॉजी मिलाने से मेरा मार्क्स कम होता है तो मैं पीसीएम लूंगा, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लूंगा फिर। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस होता है वो उनके वजह से ही होता है जो दोनों ग्रुप में अलग होते हैं। तो इन दोनों ग्रुप में अलग कौन है? क्योंकि ट्यूसडे और वेडनेसडे तो इसके पास भी है, ट्यूसडे और वेडनेसडे तो इसके पास भी है। अंतर जो है वो मंडे और थर्सडे की वजह से बनेगा। और अंतर कितने का बन रहा है? यहाँ पे 9 डिग्री का बन रहा है ना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का बन रहा है? 9 डिग्री का बन रहा है, बराबर है। अब ये 9 डिग्री का डिफरेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि थर्सडे का यूनिट 4 है और मंडे का यूनिट 5 है। तो इनके यूनिट का फर्क 1 है और वैल्यू का फर्क 9 है। एक बार देख लो, वापस से सब लोग देख लो कि वो क्या है कि थर्सडे का यूनिट, मंडे का यूनिट और उन दोनों के बीच के अंतर का डिग्री को हम लोगों ने इस्तेमाल कैसे किया है? 45 ना। ठीक है, समझ गए सब लोग? है ना। तो बस इसमें वैल्यू के बीच में क्या चीजों का फर्क है, किसका फर्क है, वो अगर आप वो समझ जाओगे तो आई थिंक वो इजी हो जाएगा इक्वेशन। तो इसको जरा सॉल्व करना आप लोग बाद में फिर से, अगर फिर से नहीं समझ में आए तो मुझे जरा पूछना है इसको, ठीक है? चलो चलो आई थिंक मैं सर सॉल्यूशन। अच्छा हाँ, एक सेकंड बोलो, लिख लो सॉल्यूशन लिखते हैं। लिख लो। चलो 2 टाइप और बचा, 2 टाइप को जरा मैं फटाफट कवर कर दूं। जो एक टाइप रहेगा वो आप लोग आज देखना, कल हम लोग कवर करके इसके कुछ डाउट ले लेंगे फिर। हो गया। अच्छा ठीक है। सो अब टाइप नंबर 4 पे आता हूं मैं। टाइप नंबर 4 क्या था याद है किसी को? 2 टाइप और बाकी है, हम लोग फटाफट खत्म कर लेते जरा। कि दोनों टाइप में से एक टाइप तो बहुत ज्यादा सिंपल था। एक टाइप कौन सा था मालूम है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट ग्रुप एंड लास्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप एंड लास्ट ग्रुप, एकदम सही एकदम सही। इसमें कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला थोड़ा सा याद है? फर्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप में भी एक ट्रिक था। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके ग्रुप में 20 लोग हैं, आपके ग्रुप में 20 लोग हैं, इन 20 लोगों का एवरेज समथिंग 42 है। ठीक है, इसमें से स्टार्टिंग के 9 लोगों का जो एवरेज है वो है 35 और आखिरी के 9 लोगों का नहीं, 9 लोगों, आखिरी के 10 लोगों का जो एवरेज है वो है 42। तो जो इसमें बीच में एक जो बंदा मिस हो गया है उसकी संख्या कितनी है वो बताना है आपको। ठीक है, अगर आप इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते हो तो नॉर्मल मेथड से भी जा सकते हो। और नॉर्मल मेथड इसका क्या होगा कि शुरू के 9 लोग हैं, फर्स्ट 9 है और ये लास्ट 10 है। मतलब ये जो दोनों लोग हैं
वो इसी ग्रुप के हैं, अलग कोई ग्रुप के नहीं है, ये लोग इसी सेम ग्रुप के हैं। चलो आप लोग इसका आंसर कैसे निकालोगे नॉर्मली, अगर मैं फॉर्मूला से नहीं जाऊँ तो, मतलब ट्रिक से नहीं जाऊँ तो? Okay. 105। 105। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, इसका टोटल निकाला होगा। टोटल टोटल कितना हो जाएगा इसका? 840। 840। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 35 इंटू 9 कितना होता है? 350। और 42 टेंजा तो सिंपल है, 420। फिर आप क्या करोगे इसका टोटल टोटल किसका? इन तीनों का? तीनों दोनों का इन दोनों का, क्योंकि सर ये तो अलग है, ये तो पूरा का पूरा एक ग्रुप है, और ये दोनों जो है उस ग्रुप के छोटे छोटे पार्ट है। तो ये 19 लोग है, और इन 19 लोगों का कितना संख्या बन रहा है? 735। 735। अब सर ये 20 लोग थे, जिसमें से 19 लोगों का मुझे पता चल गया है, तो एक बंदा जो यहाँ पर मिस हो गया है, एक पर्सन जो यहाँ पे मिस हो गया है, एक पर्सन जो यहाँ पे मिस हो गया था, उसका वैल्यू कितना आएगा? तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 105। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रिक से समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा था, ट्रिक से मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था कि जैसे ये इससे लगभग 7 कम है, तो 9 7 जा, क्योंकि 7 कम है, माइनस में लिखोगे आप। सर ये इसके बराबर है, एक्चुअली बराबर है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 9 7 जा 63 और 42, इसमें कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बराबर है ना, ये बराबर है ना 42 42। तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा -63 आ जाएगा। और जब भी आप मिसिंग पर्सन ढूंढते हो, तो आप जो एक्चुअल एवरेज में 42 में माइनस कर देते हो इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ठीक है, मैं ट्रिक को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, ट्रिक जो है यूट्यूब पे मैंने अच्छे से। बोलो 7 कहाँ से? 7 कहाँ से है? ओके 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 ओके, दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस जो है 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। ये क्वांटिटी है, ये डिफरेंस है, क्वांटिटी है, ये डिफरेंस है। जब भी, अच्छा एक सेकंड, जब भी आपका एक पर्सन मिस हो जाएगा ग्रुप से, जब भी पर्सन आपका मिस हो जाएगा ग्रुप से, तो आप माइनस करोगे यहाँ पे। जैसे इस पर्सन में मिस हो गया था ना, तो माइनस करोगे। और अगर कोई एक्स्ट्रा है, कोई अगर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने 11 लिखा होता, यहाँ पे 10 लिखा होता, तो दोनों मिला के 21 हो जाते हैं ना, है ना? तो आप हमेशा प्लस लिखोगे यहाँ पे। और ये माइनस क्यों लिखा, आई थिंक समझ में आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कम है, इससे कम है। अगर ज्यादा रहता तो मैं प्लस लिख देता, कम रहेगा तो माइनस लिख दूंगा। ठीक है, चलो आई थिंक इस टाइप में एक्चुअली कोई भी वेरिएशन नहीं है, कोई भी वेरिएशन नहीं है। हाँ, एक वेरिएशन अगर मैं और लेकर चलना चाहूँ, तो एक वेरिएशन कैसा बन सकता है कि इसमें एक्स्ट्रा हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 24 लोग है, 24 लोग चलो नहीं देता हूँ मैं, थोड़ा सा इजी रखता हूँ। 30 लोग है, जिनका जो एवरेज है वो आपको 15 दिया है। इसी 30 में से स्टार्टिंग के 15 का एवरेज आपका 12 है, और आखिरी के 16 का एवरेज आपका 20 है। आखिरी के 16 का एवरेज आपका 20 है। तो आप मुझे जरा फटाफट बताओ कि जो इसमें एक्स्ट्रा पर्सन आया है, उसकी वैल्यू कितनी है? चलो निकाल के बताओ फटाफट। ये दो ही चीज है, या तो एक्स्ट्रा होगा या तो एक माइनस होगा। हम लोग 8:15 बजे तक लेक्चर जो है फिनिश कर देंगे, ठीक है ना? 8:15 बजे तक जो है लेक्चर अपना खत्म हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पर्सन है, इसका वैल्यू कितना है वो बताना।
50 50 आ रहा है। 50 अच्छा चलो चंदन और श्वेता आप लोग भी निकाल लो। अच्छा इसके भी 6 मिनट बचे हैं क्या? ठीक है। चलो श्वेता चंदन इसका टोटल कितना आ जाएगा जरा बताना, 30 और 15 का। सर वो ओरिजिनल एवरेज में प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा क्योंकि इस बार एक्स्ट्रा दिया है ना, प्लस एक्स्ट्रा दिया ना इस बार। ठीक है चलो इसका कितना 80, चलो ट्राई करते। फिर 15 12 जा 180 होता है और 20 16 जा 320 होता है। तो ये दोनों जो है वो आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा 500 हो जाएगा बराबर 500 500 और ये जो एक्स्ट्रा है इसमें आपको एक्स्ट्रा कितना दिख रहा है 50 एक्स्ट्रा दिख रहा है 50। और मान लो अगर आप फॉर्मूला से गए, मान लो अगर आप फॉर्मूला से गए तो 15 और 12 के बीच में अंतर है 3 का, 3 कम हो गया 3 का तो 15 माइनस 15 इंटू 3 और ये 5 ज्यादा हो गया तो 16 इंटू 4 सॉरी 16 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -45 और ये हो जाएगा आपका 80 और ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आंसर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा बराबर है। और आपका क्योंकि एक्स्ट्रा था तो एक्स्ट्रा में आप 15 में प्लस कर दोगे 35 को तो ये कितना आ गया आपका 50 आ गया। ठीक है ना, अगर आप फॉर्मूला से जा रहे हो तो, अगर आप ट्रिक से जा रहे हो तो, अगर आप ट्रिक से जा रहे हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा में प्लस हो जाएगा और जब कोई एक बंदा कम रहेगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस एक तो माइनस ही आने वाला है क्योंकि एक बंदा कम रहने वाला है और एक बंदा पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि ज्यादा ही आने वाला है। दोनों बंदे ज्यादा रहेंगे तो दोनों पॉजिटिव, दोनों बंदे कम रहेंगे तो दोनों नेगेटिव। ठीक है, बस इसमें और कोई वेरिएशन नहीं, ये टाइप जो है इतना ही सिंपल है। अगर आपको ट्रिक से जाना है तो आप ट्रिक से जा सकते हो, बट ट्रिक अच्छे से लिख लेना फर्स्ट पेज पे और याद रख लेना कि कब प्लस होता है कब माइनस होता है। और अगर आप नॉर्मल मेथड से जाना चाहते हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको प्लस किसको करना है, जैसे इन दोनों को प्लस करना है और माइनस जो है वो इन दोनों को जो है आपको हमेशा करना होगा। ठीक है, चलो एक टाइप और समझाऊंगा मैं आज, अपना टाइप नंबर 5। 2 टाइप और है, टाइप नंबर 6 है, टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 6 है, टाइप नंबर 5 है। तो टाइप नंबर 6 जो है वो हम लोग कल कवर करेंगे। आज टाइप नंबर 5 जो कि एक्चुअली इजी था। इसमें अक्सर क्वेश्चन कैसे होता है कि क्वांटिटी दी जाती है, मान लो 30 का एवरेज समथिंग कुछ तो है, मान लो 42 और अगर आपको मैंने यहाँ पर क्वांटिटी दिया है 60, चलो 45 तो क्वांटिटी दिया है मैंने 31। तो अगर मैंने अब इसका आपको पूछ दिया कि सर ये जो लोग हैं और ये जो लोग हैं इनका टोटल कितना है, इनका टोटल कितना है, यानी कि टोटल कितने हो गए 75 होंगे, इनका एवरेज कितना है वो आप कैसे निकालोगे। तो आप हम लोग इसमें जनरली क्या करते थे, टाइप नंबर 5 में हम लोग क्या करते थे सबसे पहले टोटल निकालते नहीं मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने आप लोग को ट्रिक बताया है, इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक यूज किया गया है। लास्ट की वीडियो नहीं देखी। अच्छा टाइप ओके, ये वाला नहीं देखा। तो इसमें क्या होता था, इसमें बड़े बड़े ग्रुप होते थे, जैसे 30 नंबर बड़ा नंबर हो गया, 45 तो ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया। तो इस ग्रुप में हम लोग क्या करते, श्वेता या फिर सादिया आप लोग को पता है, क्वांटिटी का यूनिट निकालते हैं, क्वांटिटी का रेशियो निकालते एक बार एकदम बराबर। हाँ, मतलब ratio। क्या कि ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ना 30 और 30 और 45 एक्चुअली थोड़ी बड़ी नंबर है। तो मैं इसका क्या करता था, हम लोग इसका क्या करते थे, सादिया आवाज वॉइस आ रही है आपको?
इसका हम लोग क्या करते थे कि ये दोनों भी कौन से टेबल में कट हो रहे हैं, ये दोनों भी कौन से टेबल में कट हो रहे हैं? 5 नहीं 5 नहीं, थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, 15 के टेबल में। 15 तो 15 के टेबल में अगर ये दोनों भी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, बराबर है, सही है। और इनका टोटल 5 आ जाएगा। 5 अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसका टोटल निकालो, कितना निकलेगा? 84 84। और इसका टोटल कितना निकलेगा? 62 नहीं सॉरी 3 है ना 93 93 और इसका टोटल कितना हो जाएगा? 7 और 7। 177 और अगर मैं इसको अब डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा मेरा? 5 से डिवाइड करने का। हाँ 5 से, क्योंकि 5 है ना आपका, क्वांटिटी 5 है, टोटल 177 है, तो एवरेज 35.4 35.4, एकदम सही, 4 एकदम 35.4। अब अगर आप इसका भी आंसर अगर आप निकालोगे ना, इसका भी आंसर अगर आप निकालोगे तो भी आंसर में आपको 35.4 ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप इसका भी आंसर निकालोगे तो भी आपको 35.4 निकलेगा। बट देखो दोनों चीजों में फर्क समझो कि इन दोनों माइनस करना, नहीं दोनों में प्लस ही करना है आपको, माइनस वाइनस नहीं करना। नहीं वो लास्ट टोटल में जो लास्ट वाला आएगा उसको तो ज्यादा आएगा ना सर। हाँ ये बात बराबर है कि अगर टोटल पूछा उन्होंने कि अगर ये वाली संख्या पूछी है तो इसमें 177 आएगा, इसमें कुछ अलग आएगा। तो इसमें चलो अभी आपने पूछा है तो हम लोग जरा इसका निकाल लेते हैं, इसको आंसर कैसे निकाला जाता है। कि सपोज इसका 42 0 होता है, 43 3 कितना होता है? 126 होता है। हाँ ठीक है। 31 5 चलो 45 1 45 होता है, और 4 कैरी हो गया। 45 3 कितना होता है? 135 139 आ जाएगा। चलो ये टोटल कितना बना? 5 5 6 2। चलो इसका टोटल जो है और इसका टोटल जो है सर बहुत फर्क है। पर मैं मुझे एक बात बताओ, मैंने क्वांटिटी को कैसे चेंज किया है? क्या किया है मैंने? 15 से डिवाइड किया। तो अगर आपको टोटल को बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुना, बस मल्टीप्लाई बाय 50। अब करके देख लो। 15 7 होता है 105, 15 7 होता है 105, ये 10 ऑलरेडी था तो 115 हो गया। और 15 1 होता है 15, प्लस 11 कर दूंगा तो कितना हो गया? 26 हो गया। देखो सेम आंसर आया, सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो मान लो अगर आपको एवरेज नहीं पूछा, आपको क्वांटिटी पूछा है, तो आप ऐसे भी जाकर इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वांटिटी, और जनरली इसमें क्वांटिटी नहीं, आपको एवरेज ही पूछा जाता है, तो मेन जो एग्जाम में चीज पूछा जाता है उसके लिए हम लोगों ने ट्रिक बना दिया है। पर मान लो अगर टोटल बाय चांस पूछ दिया गया तो आप बस सिंपल क्या करना कि जिस तरीके से आपने क्वांटिटी को बदला है, ठीक रिवर्स केस में आप उसको उल्टा कर दोगे, ठीक है। ठीक है, ये YouTube पे वीडियो भी जरा देखना जिन्होंने नहीं देखा है, तो आप लोग को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा और एग्जांपल मिल जाएंगे। मैं इसका एक एग्जांपल और लेता हूँ, चंदन हो गया लिख के ये? हाँ सर। चलो ठीक, एक एग्जांपल और लेता हूँ कि मान लो कोई क्लास है, क्लासरूम का नाम है ए, जिसमें बच्चे जो है वो है लगभग 96, जिनका एवरेज आपको दिया है 16, और उसी क्लासरूम में सेम क्लासरूम में 80 बच्चे हैं, जो 80 बच्चे सेम क्लासरूम के, उनका एवरेज है 15। तो इसमें पूछ रहा है कि जो बचे हुए बच्चे हैं, जो रिमेनिंग बच्चे हैं, जो बाकी के बच्चे, जो बच्चे बच गए, कितने बच गए? टोटल 16 लोग बच गए ना। तो पूछ रहा है कि इनका एवरेज कितना है। इसमें देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा था, या तो पूरे दोनों ग्रुप को टोटल कर दिया जाता है, या तो दोनों ग्रुप को
माइनस कर दिया जाता है। तो इसमें अब पूछ रहा है कि जो बचे हुए 16 बच्चे हैं उस क्लासरूम के, उनका एवरेज कितना है। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करोगे आप? डिवाइड बाय यूनिट वैल्यू टेबल। कौन से टेबल में जाता है दोनों? 16 के टेबल में। एकदम सही, 16 के टेबल में जाता है। तो आप जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप जो है मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, यहाँ पे एवरेज नहीं लिखना है, यहाँ पे क्वांटिटी। तो आप एवरेज डिवाइड बाय करोगे 16 से, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और अंतर कितना आएगा दोनों का? बराबर है। ये कितना आ जाएगा? एवरेज तो आपको उतना ही रहने वाला है। और टोटल कितना बनेगा इनका? 36 96। और इसका कितना आ जाएगा? 75 75। और दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा, क्योंकि डिफरेंस क्वांटिटी का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो टोटल का भी डिफरेंस कितना आ जाएगा? 21। और क्योंकि ये एक है, तो इसका आंसर ही कितना आ जाएगा? एवरेज कितना आ जाएगा? 21। मान लो अगर मुझे टोटल पूछा होता तो आप क्या कर देते फिर? 21 into 16। बस, और कुछ नहीं। मान लो पूछा होता तो, वैसे जनरली पूछा नहीं जाता, पर मान लो बाय चांस पूछा होगा, तो आप इसको डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 16 कर दो। अब देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर दोनों को माइनस करना, फिर 16 से डिवाइड करना। आई थिंक कितना लंबा प्रोसीजर हो गया, वो कितना कैलकुलेशंस हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला टाइप जरूर देखना, टाइप नंबर मतलब पार्ट नंबर 3, जो कि शायद आपने नहीं देखा, पर ये वाला पार्ट जरूर देखना अच्छे से, क्योंकि ये ट्रिक बहुत काम में आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको अच्छे से स्टार मार्क कर देना आप लोग। ठीक है, चलो। अच्छा, श्वेता ने वो कौन सा एक और डाउट कौन सा पूछा था? क्वेश्चन 5। हाँ, क्वेश्चन 5 किसका? इसी वाला टाइप नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, टाइप 5 का। ओके, मैं जरा देख लेता हूँ उसमें क्या था। ठीक है, ये तब तक लिख लो आप लोग। टाइप 5 का क्वेश्चन 5 ना? ओके, ठीक है। The average of 40 student is for 52। अच्छा, वो वाला। हाँ। अच्छा, ठीक है, इसको जरा क्लियर करता हूँ मैं। एक डाउट ले लेते हैं, फिर साइड स्टॉप करेंगे आज के लिए। कि उस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 40 बच्चों का जो एवरेज है वो है 52, और द एवरेज स्कोर ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। रेस्ट मतलब बच्चे कितने? अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, उसमें पूछा गया है कि 40 बच्चे हैं उस क्लासरूम स्कूल में, जिनका एवरेज है 52। मुझे बाकी के बच्चों का एवरेज बताओ, जो मतलब इन 10 लोगों का जो एवरेज है वो 61 दिया है क्वेश्चन में। 10 लोगों का जो एवरेज है वो दिया गया है 61। तो बोल रहा है कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मुझे एवरेज बताओ। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब जो बचे हुए बच्चे हैं। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा वो शायद वर्ड में व्हाट विल बी द एवरेज स्कोर ऑफ द इफ द एवरेज। हाँ, नहीं, क्वेश्चन सही दिया। आप उस क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़ो ना, कि व्हाट विल बी द, समझ नहीं आ रहा था। ओके, उसमें क्या है कि व्हाट विल बी द एवरेज स्कोर ऑफ रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इफ द एवरेज स्कोर ऑफ 10 ऑफ द स्टूडेंट इज 61। मतलब उसमें पूछ रहा है कि जो मुझे बचे हुए बच्चों का एवरेज बताओ जब 10 बच्चों का एवरेज 61 निकाल लेता हूं मैं। जब 10 बच्चों का 61 का एवरेज अगर निकाल लेता हूं मैं, तो जो बाकी के बचे हुए बच्चे हैं उनका एवरेज कितना होगा, ऐसा दिया है वो। ठीक है, हाँ।
तो अब आई थिंक मैं इसका टोटल, एक्चुअली इसका टोटल नहीं निकालूंगा, मैं टोटल निकालूंगा इसका 4 और 1 का, और ये आ जाएगा 3 -3 52। 205 टोटल कितना आएगा जरा बताना? 208 और 61 208 और 61 208 और 61। और डिफरेंस कितना है, क्योंकि डिफरेंस निकालोगे ध्यान रखना कि इधर माइनस करोगे तो इधर भी माइनस ही करना है आपको। 147 एवरेज कितना आ जाएगा? 49 49 आ जाएगा, एकदम सही। ठीक है, तो ये काफी मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। टाइप नंबर 5 को अच्छे से स्टार मार्क कर देना, और नहीं देखा है तो दोबारा देख लेना। ठीक है, यस सर। चलो आज के लिए काफी हो गया, आज के लिए काफी हो गया। और आज का सिंपल सा बस होमवर्क रहेगा कि आप YouTube का जो वीडियो है उसका टाइप नंबर 6 देखना, मतलब पार्ट 4 की बात कर रहा हूँ। और मैं अभी आप लोग को एक PDF भेजता हूँ, चंदन आपको मैं हिंदी में भेज देता हूँ। हाँ। आप लोग उसके रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और कल के लिए डाउट रखो, ठीक है? ठीक है ना, एटलीस्ट 2-2 3-3 डाउट आप लोग भी रखोगे तो वो हो जाएगा। चलो आज के लिए फिर मैं स्टॉप करूंगा, आज के लिए इतना ही रहेगा। जो भी बाकी चीजें हैं वो आप लोग कल मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? चलो फिर आज के लिए स्टॉप करता हूँ। सबको टेक केयर एंड बाय बाय।